टीपी सिंह गुप्ता की कहानी है चीची बाबा के भाई। हिंदी में अनुवाद अरविंद गुप्ता जी का है। दूर एक देश था जिसका नाम था चीची बाबा। वहाँ दो भाई रहते थे, गुरु और टुरुक। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन एक बात थी जिसको लेकर उनमें हमेशा ठन जाते। वो ये कि गुरुक अपने सारे काम दाएं हाथ से करता था और टुरुक अपने सारे काम बाएं हाथ से करता था। गुरुक को लगता था कि वो सही है, टुरुक गलत है। टुरुक को लगता था कि वो सही है, गुरुक गलत है। कौन सही है कौन गलत है, इस बात को लेकर अक्सर उनमें बहस हो जाती और झगड़ा भी हो जाता। लेकिन थे तो भाई ही, इसलिए जल्दी सुलह भी हो जाती और दोनों हंसने खेलने लगते। इस तरह कई साल बीत गए। गुरु और टुरुक बड़े हो गए और अपने देश पर राज करने लगे। लेकिन वो बहस अब भी जारी थी। उस देश में और भी कई सारे लोग थे जो या तो बाएं हाथ से काम करते थे या दाएं हाथ से काम करते थे। तो जब ये दोनों भाई आपस में लड़ते उस बात को लेकर, तो वो लोग भी आपस में झगड़ने लगते थे। एक बार झगड़ा थोड़ा लंबा चला। उन दिनों गुरु टुरुक के पास दूर देश से एक चालाक आदमी टॉम टॉम आकर रुका हुआ था। उसने कहा, ऐसा है कि अब दोनों भाई अलग अलग रहो। पूरे देश के बीच में एक लंबी दीवार खींच दी गई और दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। गुरुक के देश का नाम पड़ा चिनचिन और टुरुक के देश का नाम पड़ा चिनचुन। दाएं हाथ से काम करने वाले सारे लोग चिनचिन चले गए, बाएं हाथ से काम करने वाले सारे लोग चिनचुन चले गए। समय के साथ परिवार बढ़े। ऐसा भी हुआ कि बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के घर में दाएं हाथ से काम करने वाले बच्चे पैदा हुए और दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के घर में बाएं हाथ से काम करने वाले बच्चे पैदा हुए। टॉम टॉम इन दोनों से मिलता रहता था। गुरुक के पास जाके बोलता कि सुनो, टुरुक से सावधान रहना, मैं तुम्हें दाएं हाथ से चलने वाली एक गुलेल दूंगा और जिससे तुम अपने देश की रक्षा कर सको। और उस गुलेल के बदले खूब सारा पैसा ले लेता। जाकर टुरुक से बोलता, सुनो, ये गुरुक भरोसे लायक नहीं है, तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक बाएं हाथ से चलने वाली गुलेल देता हूँ जिससे तुम अपने देश की हिफाजत कर सकते हो। अब ये बात तो सबको मालूम है, दाएं हाथ से चलाओ या बाएं हाथ से चलाओ, गुलेल तो गुलेल ही है, उसमें कोई फर्क थोड़ा है। खैर, तो दोनों भाई गुलेल लेके बड़े खुशी खुशी और बड़े गुरूर में एक दूसरे को दिखाने के लिए देश को बांटने वाली दीवार के पास ले गए। एक और देश था जहां पे एक आदमी रहता था, समसम, और उसका काम था हथियार बनाना। ग्रुप ने उसके पास जाकर खूब सारे पैसे देकर एक बड़ी सी गुलेल खरीदी। उस बड़ी सी गुलेल में बड़े बड़े भारी भारी पत्थर जो है फेंके जा सकते थे, ज्यादा लोगों को मारा जा सकता था और ज्यादा घरों को तोड़ा जा सकता था। और वो गुलेल लेकर खुशी खुशी घर आया और हुक्का पीने लगा। हुक्के से आवाज आई, खुरुक खुरुक खुरुक, टुरुक इज अ खुरुक, यानी टुरुक धोखेबाज और चोर है। टुरुक ने ये गाना सुना और वो जाके टॉम टॉम के पास गया। टॉम टॉम ने एक नई चीज बनाई थी जिसका नाम था तोप। उस तोप में बारूद के साथ लोहे के बड़े गोलों को दूर तक फेंका जा सकता था और बहुत ज्यादा तबाही मचाई जा सकती थी, ज्यादा घरों को तोड़ा जा सकता था, ज्यादा लोगों को मारा जा सकता था। बस टुरुक ने खूब सारा पैसा दिया और वो तोप खरीद ली और वो तोप जाकर उस दीवार पे रख दी और उसका निशाना गुरुक के घर की तरफ कर दिया और जोर जोर से गाना लगा, मैं हूँ राजा, मैं हूँ नरेश, मेरे पास तो तोप है, गुरुक के पास गुलेल।
ग्रुप ने एक गाना सुना, उसे लगा ये क्या है, तोप क्या होती है। वो जाके सैमसन के पास पहुंचा। सैमसन ने उसको एक बड़ी तोप दे दी, जाहिर सी बात है खूब सारे पैसों में। तो बस ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा। गुरुक और टुरुक तरह तरह के हथियार तोप खरीदने में अपने सारे पैसे खर्च कर देते थे, वो गरीब हो गए। और टॉम टॉम और सैमसम माला माल हो गए। दोनों देशों के बीच की जो दीवार थी उसके दोनों तरफ तरह तरह के हथियार तैनात रहते, तोपें तैनात रहती, वर्दी पहने हुए फौजी सैनिक तैनात रहते अपने देश की रक्षा के लिए। मतलब एक जमाने में जो दो भाई इतने प्यार से रहते थे, वो अब एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। और इस बीच क्या हुआ कि वो जो दीवार थी वो एक तरफ से थोड़ी कमजोर हो गई और वहां एक बड़ा सा छेद हो गया। तो दोनों तरफ के बच्चे बड़ों से और सैनिकों से नजर बचाकर आर पार जाकर एक दूसरे के साथ खेलने लगे, दोस्तियां होने लगी। यहाँ गुरुक और टुरुक तरह तरह से लोगों को भड़काते थे कि भाई हमारे पास तो ये बम है, हम उनको उधर बम गिराएंगे तो वहाँ के सारे बाएं हाथ वाले लोग बर्बाद हो जाएंगे, वहाँ के सारे दाएं हाथ वाले लोग बर्बाद हो जाएंगे। और ये भी हुआ कि दोनों देशों के कुछ होशियार लोगों ने खतरनाक बम बनाने सीख लिए, जो पलक झपकते ही किसी भी देश को बर्बाद कर सकते थे। तो गुरुक ने अपने देश के लोगों से बोला कि भाई मैं तो जब बम गिराऊंगा तो पूरी धरती उबलने लगेगी, पिघलने लगेगी, आदमी पिघलने लगेंगे, कोई हम पे हाथ उठाने वाला नहीं रहेगा वहां पे। तो ये बच्चों ने बात सुनी, वो घबरा गए, अरे पिघलने लगे, हाथ पिघलने लगे। वो जब आपस में शाम को मिले तो घबराए से सहमे से थे और उन्होंने बताई उनको बात कि ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि अरे अगर पिघलेंगे तो मतलब हमारे हाथ भी पिघल जाएंगे, फिर तो ना दाएं हाथ वाले रहेंगे ना बाएं हाथ वाले रहेंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे। चिनचिन के एक बच्चे ने कहा। चिनचुन के एक बच्चे ने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो तब तक मर ही जाएंगे। और एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आई, मर तो हम वैसे भी जाएंगे, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। ये पता नहीं चल पाया कि वो बच्चा चिनचिन का था या चिनचुन का। बच्चों के जबावड़े को अपने अपने घरों की खिड़की से गुरुक और टुरुक दोनों देख रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उन बच्चों को पकड़ने जा रहे सैनिकों को रोका और खुद उनके पास पहुंचे। ये पहला मौका था बहुत सालों बाद जब दोनों भाई आमने सामने खड़े थे टूटी हुई दीवार के पास। वो दोनों एक दूसरे को टकटकी बांधे देखने लगे और सोचने लगे, उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे कि वो कितना प्यार से साथ में रहते थे। और सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बह चले। दोनों ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया, गले मिले और रोने लगे। उन्होंने बोला कि क्या हाल कर लिया हम लोगों ने अपना, हम अपने सारे बम हथियार ख़त्म कर देंगे, हम पहले की तरह रहने लगेंगे। बच्चों ने देखा तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। पहले थोड़ा सा घबराए और उसके बाद हंसने लगे, पहले धीरे से और फिर जोर से हंसे। दोनों तरफ के बाकी लोग भी इस जो हंसने की जो माहौल था उसमें शामिल हो गए। इस तरह प्यार ने जंग पर विजय हासिल